ये पहले एलपीजी महँगा हुआ था, पेट्रोल भी महँगा होता, शायद उससे अभी भरपाई नहीं हुई है। चीनी, प्याज़ और कहीं न कहीं बिजली और आने वाले समय में प्रीपेड मीटर लग जाएँगे, तो आम जनता क्या करेगी? गरीब कहाँ जाएगा सर? बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। ये तो सरकार को देखना चाहिए कि गरीब कहाँ जाएगा। अभी 6.8% बिल्कुल, टैरिफ एडिशनल टैरिफ इन्हांस हुआ है जम्मू कश्मीर में भी बिजली का। मैं तो बोलता हूँ पहले तो यहाँ चलन नहीं था बिजली का बिल देने का। बिल्कुल, अगर किसी को चलन ही नहीं था तो उसको स्लो एंड स्लो उसको आप इम्प्रूव करें ताकि आपको जो रेवेन्यू है जो है जो डोमेस्टिक यूज़ करते हैं या कमर्शियल यूज़ करते हैं उसको दायरे में लाएं। आज हर बंदा जो है गरीब खासकर वो तो बहुत। तो आप जुड़ चुके हैं जेके पल्स न्यूज़ के साथ। जिस तरह चीनी या प्याज़ की बात करें, आए दिन तो महँगा हो ही रहा है। कहीं न कहीं लोगों की जो किचन है या रसोई है या फिर पूरा घर है, उसपे कहीं न कहीं उसका असर देखने को मिल सकता है। पर लेकिन पहली सितंबर से यानी कि पहली तारीख को कहीं न कहीं बिजली भी महँगी होने वाली है। इस सारी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ सोहेल काज़मी सर जी हैं। सर, किस तरह से आप देखते हैं चीनी पहले महँगी हुई, प्याज़ महँगा हुआ, अब पहली तारीख से बिजली भी महँगी होने वाली है। किस तरह से देखते हैं और इसका असर किस तरह का पड़ेगा आम लोगों पर? देखिए, इस वक़्त जो पूरी दुनिया में जो समीकरण बना हुआ है, वो आपके सामने है। ईरान और अमेरिका की जंग और बीच में इज़राइल, बिल्कुल, ये जंगें जब 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जब तक हर मुल्क के पास स्टॉक्स होता है, तब तक उसका ह्यू एंड क्राई शुरू नहीं होता है। लेकिन जैसे ही जंगें आगे बढ़ती हैं, तो कहीं न कहीं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ कभी बंद होता है, बिल्कुल, कभी बिल्कुल। खुलता है और 20% के करीब जो है तेल जो है, वो साउथ एशियन कंट्रीज़ में आता है और उसमें से लगभग 12% जो तेल है, वो इंडिया खरीदता है। तो आप देखिए कि वो जब रास्ते बंद हो जाते हैं और जंगों से जो उथल-पुथल हो जाती है, उससे एसेंशियल कमोडिटीज़ पे फ़र्क पड़ता है, खासकर पेस्टिसाइड्स पे, बिल्कुल, फर्टिलाइज़र्स पे, वो सब हम इम्पोर्ट करते हैं। तो जब हमारा हिंदुस्तान जो है वो रूरल सेक्टर पे डिपेंडेंट है 65%। कभी तो 80% हुआ करता था बिल्कुल। लेकिन अब जब कमर्शियलाइज़ेशन शुरू होगी पूरे भारत में भी तो अब हम 60, 62, 63% जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। लेकिन वो भी तब जब हमारे फर्टिलाइज़र्स बाहर से इम्पोर्ट होते हैं। तो 6 छठा महीना जंग का चल रहा है तो उसका कहीं न कहीं असर जो है हिंदुस्तान पे भी पड़ना शुरू हो गया है, लाज़मी है। अब 2 मुल्कों में जंग होती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि 2 मुल्क ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके बिल्कुल, साथ जो अलाइड कंट्रीज़ होती हैं, जो एक-दूसरे के साथ जुड़ी वो होती हैं, सफ़र करती छोटी है। बिल्कुल सर, वहाँ रिसेशन आता है, हर मुल्क में आता है। अमेरिका जैसे न्यूक्लियर पावर, सुपर पावर में भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। हालाँकि वो स्टेट ऑफ हार्बर से पेट्रोल नहीं नहीं लेते हैं, खरीदते। लेकिन फिर भी वहाँ जो रिसेशन है अमेरिका में भी शुरू हो गया। ईरान की तो बात ही छोड़िए, लेकिन हिंदुस्तान में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है हमें दुआ करनी चाहिए कि किसी न किसी तरह मीडिएशन हो के ये जंगें रुके ताकि सामान्य जीवन जो है हर कंट्री में देखिए जो एक्सीडिंग ऑफ ये चीज़ें होती हैं, जब कोई प्राइस राइज़ होती है, वो अगर स्लो पेस पे अपने टाइम पे होती है तो वो तो ठीक है, वो तो चलता रहता है। बिल्कुल, लेकिन ये है कि इन अचानक हो जाती ऐसे अचानक ऐसी जंगों की वजह से जो असर है, वो एक-दूसरे बॉर्डर्स पे पड़ता है, क्रॉस एलओसी ट्रेड्स पे पड़ता है, तो उसका असर स्वाभाविक तौर पे भारत में भी देखने को मिलेगा आपको कुछ आने महीने वाले पहले एलपीजी महँगा हुआ था, पेट्रोल भी महँगा होता, शायद उससे अभी भरपाई नहीं हुई है। चीनी, प्याज़ और कहीं न कहीं बिजली और आने वाले समय में प्रीपेड मीटर लग जाएँगे, तो आम जनता क्या करेगी? गरीब कहाँ जाएगा सर? बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। ये तो सरकार को देखना चाहिए कि गरीब कहाँ जाएगा। अभी 6.8% बिल्कुल, टैरिफ एडिशनल टैरिफ इन्हांस हुआ है जम्मू कश्मीर में भी बिजली का। मैं तो बोलता हूँ पहले तो यहाँ चलन नहीं था बिजली का बिल देने का। बिल्कुल, अगर किसी को चलन ही नहीं था तो उसको स्लो एंड स्लो उसको आप इम्प्रूव करें ताकि आपको जो रेवेन्यू है जो है जो डोमेस्टिक यूज़ करते हैं या कमर्शियल यूज़ करते हैं उसको दायरे में लाएं। आज हर बंदा जो है गरीब खासकर वो तो बहुत परेशान है क्योंकि आपने प्राइवेटाइज कर दिया। बाहर के लोग आ गए, वो तो बात भी नहीं करते हैं अपने कंज्यूमर के साथ, बिल्कुल, बिल पे बिल ठोक देते हैं, नहीं दोगे तो वो काट देते हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम है उसके लिए निज़ाम को जो चला रहे हैं लोग, चीफ मिनिस्टर है या ऑनरेबल गवर्नर है, उनको कोई कमिटीज़ बनानी चाहिए ताकि उनको वो प्रॉपर्ली अप्राइज़ करे कि ये प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही हैं और यहाँ जो एवेन्यूज़ हैं रेवेन्यू के वो आहिस्ता-आहिस्ता डिक्रीज़ हो रहे हैं, दुकानदार छोटा हो, काम नहीं जब काम नहीं है क्योंकि मॉल्स बनना शुरू हो गया। अब बिल्कुल। एक इंसान मॉल में जब अपनी फैमिली को लेके जाता है तो वो कंप्लीट शॉपिंग सब्जी से लेके कपड़ों से लेके जूतों से लेके ए से गाड़ियों लेकर ज़ेड तक। मोटरसाइकिल से लेके उस मॉल से बाहर निकलता है। जम्मू में भी वो हाल शुरू हो गया, दिल्ली में तो पहले ही था, अब चंडीगढ़ में भी था, हर जगह है। तो ट्रेनें जो है वंदे भारत तो आपने बोल दिया हम वंदे भारत यहाँ से दिल्ली ले जाएंगे, 6 घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन जब आप ट्रेन में सफर करते थे तो आपको याद होगा जहां जहां ट्रेन रुकती थी, चाय वाला, बिस्किट वाला, अखबार वाला, थिपड़ियाँ बजाने वाला बिल्कुल, आर्टिस्ट वो आपको ट्रेनों में मिलता था। वो आपने सब कट कर दिया तो वो रोज़गार जो है
वो भी खत्म हो गया। तो बिल्कुल। उसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि उनके लिए क्या रेमेडियल मेजर्स है जो वो लोग भी जो है अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो गुजार सके। मॉडर्नाइजेशन बहुत अच्छी है, होनी चाहिए, लेकिन मॉडर्नाइजेशन के साथ वो साधन जो हर इंसान को उसकी रोटी से वंचित ना करे, उसकी तरफ भी ध्यान सरकार को देना चाहिए। मौजूदा सरकार ने कहा था 2 साल पहले अपने मैनिफेस्टो में कि 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, लेकिन अभी तक उस पर खरी नहीं उतरी है। किस तरह से आप देखते हैं? बहुत अनफॉर्चुनेट है, ये जो पॉलिटिकल लोग होते हैं ये सिर्फ नून मिर्ची लगा के अपने मैनिफेस्टो बनाते हैं, टोपियां नीचे गिरा गिरा के लोगों से भीख मांगते हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं जो फिजिबल चीजें नहीं हो पाती है करने के लिए, उसको उसके आधार पे वोट लेते हैं, सरकार बनाते हैं, फिर अपने ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारते हैं, और फिर आम आदमी जो है खज्जल हो रहा होता है। जहाँ करने की बात होती है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने आते ही पहले दिन 200 यूनिट बिजली अपनी स्टेट को फ्री दे दी। जो बिल्कुल। करने का दम रखते हैं वो सोचते नहीं है, बोलते नहीं है, वो कर देते हैं। लेकिन जहाँ वीक चीफ मिनिस्टर हों और सिर्फ अपनी चेयर्स को ग्लोरीफाई करने के लिए लोगों को गुमराह करते हैं, तो डेफिनेटली स्टेट सफर करती है और लोग परेशान होते हैं। तो उनका कहना था अभी 3 साल बाकी है, अभी 2 साल हुए हैं, 3 साल बाकी है। बहुत अच्छा उनका स्टेटमेंट है, मैं सलाम करता हूँ ऐसे स्टेटमेंट को, कि वो कहते हैं मैंने 5 साल में आपको बिजली देनी है। 2 साल तो गुजर गए, 3 साल और गुजर जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि शायद पीछे से कोई और बिजली आ गई थी, अमेरिका ने बिजली भेज दी थी या कुछ कर दिया था। ये चीफ मिनिस्टर के इररेलेवेंट बयान है, इनमें कोई सदाकत क्या नहीं है। सेंटर का इसमें रोल है? कोई रोल नहीं है। अगर चीफ मिनिस्टर स्ट्रांग हो और वो लोगों के हकूक के लिए बात नहीं कर पाता, तो उसको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और दूसरी सरकार को मौका देना चाहिए। जो भी लोग आते हैं वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। धन्यवाद सर हमसे बात करने थैंक के यू लिए। वेरी मच। तो पूरी अपनी चर्चा सुनी, क्या अपनी राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। अगली अपडेट के लिए बने रहें जेके पल्स न्यूज के साथ। क्या आने वाले समय में अगर इस तरह महंगाई रही तो कहीं ना कहीं इसका असर मध्य वर्ग के लोगों पर देखने को मिल सकता है। जय हिंद, जय भारत।